नेगेटिव्स ऑफ रतन टाटा। हाँ जी, ये वीडियो मैं बड़े दिन से बनाना चाह रहा था। देखिए, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट रतन टाटा इज़ ए गुड गाय, वाज लार्जली अ गुड गाय। लेकिन जो कुछ नेगेटिव्स है मैं आपको चाहता हूँ आपके सामने भी रखूँ। एंड वो कीमर मेरे माइंड में कीमर ऐसा है कि दे मेक हिम अ कम्प्लीटली विलेनस पर्सन। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँ आप लोगों से। तो मैं थोड़ी सी आपको एक बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं, मैंने टाटा कंसल्टेंसी में काम किया हुआ है 15-20 साल पहले, लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब मैंने टाटा में काम किया तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक बॉन्ड साइन करना पड़ा था। यस, तुम 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 एक बॉन्ड साइन करवाते हो किसी बंदे से जो भी तुम्हें ज्वाइन करता है कि 3 साल तक यहाँ पे काम करना है, नहीं तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप अमेरिका जाते हो और वापस आते हो और अमेरिका में जाके छोड़ते हो तो आपको यहाँ पे $50 देने पड़ेंगे। आपको पता है अमेरिका में ये बॉन्ड बिल्कुल इलीगल है। तो उसने क्या किया, टीसीएस ने क्या कर रखा था उन दिनों में, वो बॉन्ड इंडिया में साइन करवाया हुआ था कि तुम्हारी इंडिया में जान ले देंगे। अगर बंदा अमेरिका में रहने का डिसीजन ले ले, ठीक है ना, तो ये लोग तो उसकी इंडिया में फिर उसको तंग करेंगे। ये ना वैसे सी सिचुएशन है जैसे कई बार कोई बंदा प्लान बनाता है कि जैसे आपने सुना होगा कि गुंडे बदमाश प्लान बनाते हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई बनाता है। अगर कोई बंदा अमेरिका में उसको तंग करता है, कोई जो भी उसके दुश्मन है जो भी करता है, तो ये गैंगस्टर्स है ना, तो ये क्या करते हैं, उसको तंग करते हैं इंडिया में। इसी तरह से कई गैंगस्टर्स बॉम्बे में प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि भाई अगर कोई बंदा हमें वहाँ पे तंग करेगा यूके में, तो हम उसको इंडिया में उसके घर वालों को तंग करेंगे। ये वैसा सा प्लान था। ये उसका बिल्कुल सिंपल सा कॉर्पोरेट वर्जन था और ये ऐसे करते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये करते भी थे। आपका ये दे में से कि हम करते नहीं, हमने सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डाला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल डालना भी गलत है। और ये देखो, आप लोग तो अमेरिका आए नहीं हो, इंडिया के लोग तो कभी अमेरिका आए नहीं। जो लोग इंडिया में ही रहते हैं हमेशा, वो तो कभी अमेरिका आए नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि दुनिया कैसे चल रही है। ये बिल्कुल एक इलीगल एक्टिविटी है और एक बिल्कुल इलीगल एक्ट है। और ये कोई भी करने वाला बंदा, ही कैन नेवर विन माई रिस्पेक्ट। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं बहुत टाइम से ये टाटा बटाटा को थोड़ा सा गलत आदमी मानता हूँ। ये लोग गुंडागर्दी करके ऊपर गए हैं। दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ, दूसरी बात बताता हूँ। हमारे दोस्त का एक दोस्त था जो टीसीएस में काम करता था। उसने क्या किया, छोड़ ही दी टीसीएस। जैसे मैंने तो नहीं छोड़ी, मैंने तो टाइम लगाया पूरा और टाइम से छोड़ा था, लेकिन उसने छोड़ ही दी। तो मालूम क्या होता है, इन लोगों ने उसके घर पे गुंडे भेजे थे। उन्होंने आके धमकियाँ दी थी उसके पेरेंट्स को। आपको मालूम है, द पॉइंट इज, ये डराते धमकाते थे। वो बंदा तो चला गया अमेरिका, उसका पेरेंट्स से क्या लेना देना। यह बात तो आपको समझनी है बच्चों। अमेरिका देखो, इंडिया में कोई अनार्की है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, गुंडागर्दी है, तो आप लोगों को लगता है तो कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल बात है। हाँ भी इसने धोखा दी, उसकी मम्मी डैडी से जाकर पूछेंगी। नो, ही इज एन एडल्ट, ही इज एन एडल्ट। तो आपको किसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ही नहीं कोई। तो क्या हो गया? सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन है तो इसका मतलब प्रॉब्लम ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। सर जी ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको तो ये प्रॉब्लम जो गलत इसने किया था, टाटा ने किया था, इस बात को समझो। देवयानी खोबरा का दे अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है कि मैं $500 में बंदे को अमेरिका में एम्प्लॉय करूंगी, राइट। चाहे जितना मर्जी कोई बंदा कहते हैं साइन मैं करूंगा 500 में, पर ये बात इस कंट्री के अंदर इलीगल मानी जाती है और इलीगल है, इसको समझो। क्योंकि तुम किसी मजबूर आदमी से साइन करवा लो ऐसे तो किसी भी चीज़ के, राइट। तो वो उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मिनिमम वैसे नीचे नहीं दे सकते। और देवयानी खोबरा गधे को जब इन्होंने पकड़ा तो सारा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हो गया। तो दैट इज़ वेयर द हिंदुस्तान इज लैकिंग, मतलब लोगों की परसेप्शन बड़ी पुअर है। तो द पॉइंट इज, रतन टाटा के बारे में भी आप समझना कि जो उसने किया है वो बिल्कुल गलत था। वो गलतों में आता है, वो बिल्कुल गलत में आता है। वो अगर अमेरिका में इन्फोर्स करता है, जहाँ पे बंदे ने काम कर रहा है, जहाँ पे बंदे को काम करने के बारे में वो बना रहा है, तो वो उसको तो वो अलग बात होती है। यहाँ पे बना नहीं सकता था, तो उसने बनाया कि इंडिया में मैं उसको गुंडागर्दी करूंगा उसके घर वालों में अगेंस्ट, राइट। तो उसने और गुंडे भी भेजे हुए। सो दिस इज द रीजन आई थिंक कि टाटा एक गुंडा भी था, रतन टाटा एक गुंडा भी था, गुंडों वाली उनकी हरकतें भी थी। वो लोग गुंडागर्दी से उन्होंने कंट्रोल किया। आज मैं भी एक सिमिलर कंसल्टेंसी चलाता हूँ, मैं नहीं ये सब कर सकता भैया, मैं नहीं कर सकता ऐसा। ये सब गुंडागर्दी में आता है इस कंट्री की, खींच देंगे खाल देवयानी खोबरा गधे की तरह, राइट। ये लोग बहुत बुरा हाल करेंगे। रतन टाटा मेरे लिए एक इस मामले में एक विलेनस बंदा है और मैं भी मानता हूँ कि वन ऑफ बिग नेगेटिव्स होता है। सेकंड चीज़ जो मैं इन जनरल, एक जनरल चीज़ है, वो मैं कहता हूँ कि देश की, मतलब ये पता नहीं क्या है, कहते इतने सारे डोनेशन करते थे। ये डोनेशन जो करते थे मेरे को, मैं बताता हूँ। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट है कि डोनेशन कुछ नहीं करते, इससे इनको टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, दैट्स फाइन, टैक्स ब्रेक्स में बुरा नहीं है, ये बिजनेस की बात है। पर भारत के मेरे दोस्तों, भारतवर्ष के मेरे दोस्त और मेरे नर नारियों दोस्तों, भैया तुम इस बात को समझो कि अपने फायदे के लिए करता है, इसका कोई फायदा, इसका कोई वो नहीं है।
अब मैं दूसरा पॉइंट पे आता, तीसरा पॉइंट बता दी, मैं दूसरे पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो भाई ये कैसी सी गरीबी है देश की, ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चने के बाद भी गरीबी जा नहीं रही। मैं बता दूं मुझे कितने करोड़ रुपए दे दो, मैं तो सारी देश की गरीबी खत्म कर दूं। मुझे कोई मैंने वीडियो बनाया हुआ इस बारे में, लेकिन मैं उसको बोलूँ 10 साल में बांट दो, बंदे यहाँ पे आएंगे, पहले 5 लाख आए, फिर 5 लाख उनसे यहाँ पे आएंगे, साल के अंदर अंदर वो सारे 5 लाख और 5-5 लाख को करें स्पॉन्सर, और 10-10 को करें स्पॉन्सर, 50 लाख हो गए, 50 लाख सारे, और 10-10 को करें 5 करोड़ अगले साल, 5 करोड़ अगले साल, 10-10 को सब समय 50 करोड़ हो गए। तो सारा देश 4-5 साल में निपट जाना है, सारे देश की गरीबी उतर जानी है। क्योंकि एक घर में हाउस होल्ड में 4 बंदे होते हैं तो 1.5 है रफली, यानी कि 40 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, 40-50 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में। देख लो, या तो स्टैट्स प्रॉपर इकट्ठा कर लो कहीं से, कितने हाउस होल्ड्स हैं, जितने हाउस होल्ड्स हैं उसको आप देख लो, कैसे बड़ी जल्दी हो जाएगा। 10 हर कोई बंदा 10 बंदे मंगा सकता है विदिन ईयर। तो ये कैसे से लोग हैं, ये कभी कोई रेडिकल मेथड सोचते नहीं, इतने पैसे देते हैं, कभी गरीबी खत्म नहीं होती। इसके लिए मैं नहीं जिम्मेदार मानता, सिर्फ मैं पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार नहीं मानता, जितने भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसके सिर्फ पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं इंडस्ट्रीज को भी जिम्मेदार मानता हूँ। जब इंडस्ट्रीज को कोई काम कराना होता है वो पॉलिटिशियन को पैसे देता है, काम करा लेता है कि नहीं करा लेता है ना। अंबानी को अगर कोई, अंबानी को भी क्या, ये इस मामले में सारे पॉलिटिशियन, सारे बिजनेसमैन बराबर है। तो ये नंबर 2 आता है कि सारे बिजनेसमैन, ये अंबानी क्या, अडानी क्या, टाटा क्या, बिरला क्या, ये क्या, वो क्या, गोयनका क्या, ये लोग क्या गरीबी नहीं हटा सकते देश की मिलजुल के? ठीक है ना, ये नहीं उठा सकते। ये क्यों नहीं कोई तरीका ढूंढते रेडिकल मेथड? मैंने रेडिकल मेथड है, इनके पास कोई रेडिकल मेथड नहीं है, इतने क्वालिफाइड लोग नहीं है, इनके पास इतनी क्वालिफाइड लोगों की टीम है, ये हटाना ही नहीं चाहते, ये रीजन है, ये हटाना ही नहीं चाहते। ये दे आर इन कनाइवेंस विद द पॉलिटिशियंस हटाना ही नहीं चाहते देश की गरीबी। जब तक देश गरीब रहेगा तब तक उनको वोट देगा, राइट? तो सिंपल सी बात है, ये भी उनके साथ मिले हुए हैं, कहते जब तक देश गरीब रहेगा तब तक हमारे साथ काम करेगा, तब जब देश को अमीर बना दे फिर हमारे लिए काम कौन करेगा? इनका भी ऐसा फंडा है। टाटा, अंबानी, अडानी सारे इस चीज में मिले हुए हैं, सारे इस चीज में मिले हुए हैं, सारे इस चीज में मिले हुए हैं, सारे के सारे इस चीज में मिले हुए हैं। एंड दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू बेसिकली इंश्योर दैट द पॉवर्टी इज मेंटेन्ड इन द कंट्री। अब मुझे ये बिल्कुल एक सिंपल सा फैक्ट है। नंबर 3 मैंने पहले बता दिया कि ये जो बंदे थे, ये ठीक है, नंबर 3 मैंने पहले बता दिया। तो ये सारे रीजन इसके अगर मैं मानता हूँ कि टाटा की नेगेटिव फिगर भी है देश की, ठीक है ना। ये गुंडागर्दी भी उधर आते हैं जब इनके बिजनेस मॉडल्स काम नहीं करते, जब इनकी एक्सपेक्टेशंस काम नहीं करती आपसे। ये आप लोगों को कभी भी मतलब पता नहीं कैसे ये लोग कितनी सारी चैरिटी करते हैं कि उससे कुछ गरीबी दूर नहीं होती। तीसरा, पता नहीं ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा देते हैं अपने फायदे के लिए, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते ये लोग। सेकंड और थर्ड वजह सिमिलर ही है की बात है, मतलब बड़े बड़े तौर पे इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों की गरीबी दूर करने का। तो ये मैं टाटा, अडानी, अंबानी को मैं अपनी किस्मत का वो नहीं मानता, मैं नहीं मान सकता कि ये मेरी किस्मत को ठीक कर सकते हैं। गाइस आप अपना समझ लो, मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी किस्मत बिल्कुल नहीं ठीक करेंगे। और मैं जो है ना, जो आपको बातें बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बातें फॉलो करोगे ना, आप बड़े आराम से अपनी किस्मत फेरबदल कर लोगे, बड़े इजीली कर सकते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनो, कितने सारे लोग हैं जो अपनी किस्मत, जैसे विवेक बिंद्रा, ठीक है, ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंटर, आई लाइक हिम, मैंने हमेशा उसकी तारीफें की हैं। लेकिन यार तूने लोगों को, ठीक है, उसने एक फेयर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की, फेयर जो है लीगल सब चीज़ की, लेट्स से उसने लीगल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ की, लीगल मेथड्स यूज़ किए, बट दे आर नॉट फेयर। मैं तो जो चीज़ें बता रहा हूँ सारी फेयर है, सारी अगर आप इम्प्लीमेंट कर दें आप अपनी लाइफ में, तो आप तो कहीं के कहीं पहुँच जाएंगे, राइट? आप उनको यूज़ कीजिए और कहीं की कहीं पहुँचिए, ठीक है ना गाइस। तो एनीवे, तो ये रतन टाटा वगैरह मैं नहीं मानता कि बड़े तगड़े बंदे हैं, मैं तो इनको एक थोड़ा सा नेगेटिव फिगर्स ही देखता हूँ जनरली भी, और रतन टाटा को स्पेसिफिकली मैं एक मानता हूँ कि ये बंदा थोड़ा सा, यार जो भी कह लो, ये बंदा एक तरह से गुंडागर्दी पे भी उतर आया जिस दिन इसको जरूरत पड़ी। तो ये हर दिन नहीं करने की जरूरत इसको, राइट? इसको हर दिन करने की जरूरत नहीं है। जब कोई बंदा अड़े उस वक्त इसको अपनी गुंडागर्दी की जरूरत है। इसने की है जब उसको करने की जरूरत पड़ी, ठीक है गाइस। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच।